अंजाम दिया जा रहा है या होने वाली है। यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मोदी सरकार ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिए हैं। पीएम मोदी के चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान की चौतरफा पिटाई हो रही है। कश्मीर से आतंक को मिटाने की कोशिश भी हो रही है। बॉर्डर पर भारतीय सेना पाकिस्तान की कमर तोड़ रही है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान अलग थलग पड़ चुका है। तो क्या पीएम मोदी की पाकिस्तान नीति बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आज का सवाल यह है। तो क्या इसी वजह से बौखला गया है आतंकी हाफिज सईद? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 20 दिन में मोदी को हाफिज की ये दूसरी धमकी। आज का आर पार इसी पर। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। पाकिस्तान की सरकार इंडियंस हैव टू रियलाइज एंड अंडरस्टैंड कि वो कहां जाना चाहते हैं। वी आर टू न्यूक्लियर पावर्स। पाकिस्तान के पत्रकार ये एक जहरीला मुसलमानों के खिलाफ है। इसका क्या एक्सपीरियंस है? ये एक चाय वाला था। पाकिस्तान के पालतू आतंकी आखिर क्यों सबके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं? वो वक्त आने वाला है जब मुजाहिदीन हिंदुस्तान के हुक्मरानों को उनके तख्तों से उठा लेंगे। तेरे सर्जिकल स्ट्राइक के दावे, तेरा ये कत्ल, तेरा ये जुल्म और सैनिक कॉलोनियां श्रीनगर में आबाद करना जो कर रहे हो, इंशाअल्लाह इसका बदला इंतकाम होगा और तुम्हें देना पड़ेगा। तो बंदा बन जा, सीधा हो जा, कश्मीर छोड़ दे। इसके बगैर तेरे लिए भी रास्ता कोई नहीं। खास बात यह है कि सर्जिकल स्ट्राइक का वीडियो सामने आने के ठीक 3 दिन बाद हाफिज सईद ने पीएम मोदी के खिलाफ आग उगला है। तो क्या मोदी के चक्रव्यूह में फंसकर पाकिस्तान की चौतरफा पिटाई से हाफिज एंड कंपनी बौखला गई है? क्योंकि हाल ही में हाफिज सईद के आतंकी संगठन ने मोदी को मारकर कश्मीर में इस्लाम का झंडा लहराने की धमकी भी दी थी। जमात उद दावा के टॉप कमांडर और आतंकी सरगना हाफिज सईद के करीबी मौलाना बशीर ने कहा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कश्मीर में जिहाद के लिए भेजो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या होगी और भारत में इस्लाम का झंडा लहराएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आईएसआई से लेकर हाफिज तक की बौखलाहट क्या इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान को लेकर पीएम मोदी की पॉलिसी सही दिशा में आगे बढ़ रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 20 दिन में मोदी को हाफिज की दूसरी धमकी। और आज का विश्लेषण सुनिए। मोदी की मार से बौखलाए हाफिज का विश्लेषण सुनिए। पीएम मोदी की आक्रामक नीति के आगे पस्त है पाकिस्तान और हाफिज। सर्जिकल स्ट्राइक के वीडियो से बौखलाया है आतंकी हाफिज सईद। सेना के स्वच्छ कश्मीर अभियान के सामने बेबस पाकिस्तान और हाफिज सईद। कश्मीर में बैठे पाक परस्तों पर भी चला मोदी सरकार का डंडा। इस्लामिक कट्टरवाद के नाम पर मोदी को मारना चाहता है हाफिज। बार बार यही कहता है इस्लाम का झंडा फहराना है, नबी का आदेश है, नरेंद्र मोदी को खत्म करना पड़ेगा। बार बार हाफिज सईद इसी बात पर इशारा करता है। क्या बिल्कुल सही दिशा में है मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति? आज का सवाल भी है हमारा। मेरे साथ बात करने के लिए आज तमाम इंडियन पैनलिस्ट है। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा है जो कि रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मेरे साथ मौलाना अंसार रजा इस डिबेट में जुड़ रहे हैं गरीब नवाज फाउंडेशन के। मेरे साथ RSN सिंह है, रक्षा विशेषज्ञ, अपना व्यू पॉइंट रखेंगे। मेरे साथ बाबर कादरी हैं, अलगाववादी हैं, वकील हैं पेशे से। आपका भी स्वागत है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं सबसे पहले डॉक्टर संबित पात्रा इस डिबेट को आपसे ओपन करता हूं और सीधा सवाल पूछता हूं। हाफिज सईद दूसरी बार धमकी दे रहा है हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को 20 दिन के अंदर। देखिए अमीश भाई, आपने अभी सभी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस किया है। क्या आप अगर नाराज ना हो तो मैं एक सवाल पूछ सकता हूं आपसे? कांग्रेस आज इस डिबेट में क्यों नहीं है और क्या आपने कांग्रेस को बुलाया था? क्योंकि हर डिबेट में वो बढ़ चढ़कर हमें गाली गलौज करती है।
नहीं, मैंने मैं बिल्कुल जानना चाहता हूं। कांग्रेस को बुलाया था, कांग्रेस ने अपना प्रवक्ता नहीं दिया है। कांग्रेस को हमने बुलाया था इस डिबेट के अंदर। बड़ा आश्चर्य का विषय है अमीश भाई, ये हाफिज सईद तो 2 कौड़ी का आदमी है, ये तो आतंकी है, इसको तो भारत और भारत की जो सरकार है वो निपट लेगी, और देखिएगा आगे इसका हश्र क्या होने वाला है। और ये पाकिस्तान भी जिस प्रकार के एक आतंकी देश से, उससे भी हम निपट लेंगे। मगर घर के अंदर हमारे ऐसी ऑपोजिशन पार्टी बैठी है, जब आतंकवादी पाकिस्तान से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धमकी दे रहे हैं, वैसे में वो उस डिबेट में तक नहीं आते हैं। मतलब आके यहां पर कम से कम अपने प्रधानमंत्री के साथ कंसोलिडेशन में खड़े होने में उनकी इज्जत कम हो जाती है। अगर कांग्रेस के बड़े नेता सुन रहे हो तो मैं उनसे गुहार करना चाहूंगा, मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार की राजनीति आप लोग कर रहे हैं। ऐसे डिबेट में आप अपने प्रवक्ता तक नहीं भेज रहे हैं। नो डाउट आप लोगों को हाफिज सईद और आप लोगों को एलईटी का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। चंद दिनों पहले गुलाम नबी आजाद के पूरे जो स्टेटमेंट पे जो आपको इंटरव्यू दिया था अमीश जी, कि इंडिया की जो आर्मी है वो हमारे सिविलियंस को मारती है, उस पे एलईटी का स्टैंप लगा था। और हाफिज सईद ने कहा था चलो हिंदुस्तान में कांग्रेस जैसे अच्छी पार्टी तो है, तो कांग्रेस को थोड़ा सोचना चाहिए कि अपने प्रधानमंत्री के साथ कम से कम खड़े हो जाओ। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। देखिए हाफिज सईद की जो ये गीदड़ भपकियां हैं, इस गीदड़ भपकी से कुछ नहीं होने वाला है। इसमें कोई दो मत नहीं है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी के अंतर्गत जिस प्रकार से आतंकवाद का सफाया हुआ है जम्मू कश्मीर में, जिस प्रकार विगत 4 महीनों में 620 से अधिक आतंकवादी अभी तक मारे जा चुके हैं, और जिस प्रकार जी अंसार रजा कुछ कहना चाहते हैं? जी अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे हैं। अंसार रजा, मैं एक बात आपसे डॉक्टर संबित पात्रा साहब ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि वो 2 कौड़ी का इंसान, इसमें कोई शक नहीं, उसकी जूतों से ज़्यादा औकात नहीं है उसकी। लेकिन मैं एक बात आपसे जानना ये चाहता हूँ संबित पात्रा साहब, अमेरिका बहुत दूर है हमारे यहाँ से, पाकिस्तान से भी बहुत दूर है, लेकिन अमेरिका को जिससे नफरत थी ना, जो अमेरिका को बार बार आंखें दिखाता था, उसामा बिन लादेन, उसको जूते की नोक पे कुचल के रख दिया अमेरिका ने। क्या इससे पहले जो और प्रधानमंत्री हुए हैं, क्या लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी? इंदिरा गांधी की लड़ाई पाकिस्तान से नहीं थी, या जो प्रधानमंत्री हुए उनसे लड़ाई पाकिस्तान की नहीं थी? देवगौड़ा जैसे कमजोर प्रधानमंत्री, गुजराल जैसे प्रधानमंत्री को 20 दिन में किसी पाकिस्तानी गुंडे की हिम्मत नहीं हुई धमकी देने की। हमें क्यों 20 दिन में 2 मरतबा धमकी दे रहा है वो? क्या हमने चूड़ियां पहन रखी हैं? एक मिनट सर, हंसिए नहीं, ये बहुत सीरियस विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकी दे रहा है वो, इस्लाम के नाम पर मारने की धमकी दे रहा है। इस्लाम के नाम पर वो क्या मारेगा? नबी के नाम पर, ये मुजाहिदीन के नाम पर, ये उसामा बिन लादेन की ये नाजायज औलाद हाफिज सईद। सुनिए मेरी बात, हमारे देश के 2 गुंडे जाएंगे, पाकिस्तान बगल में है, मोटरसाइकिल पर रख के ले आएंगे। अगर हिम्मत है तो करो ना। और अगर आपसे नहीं होता डॉक्टर संबित पात्रा साहब, तो देश के प्रधानमंत्री को 2 बार धमकी दी उसने 20 दिन में। सुनिए मेरी बात, यहां कांग्रेस आई नहीं आई, बहस इस बात से नहीं, बहस इस बात से है कि अब तक वो गुंडे की तरह घूम क्यों रहा है, क्यों हमने अब तक चढ़ाई नहीं की, किसका डर है जो हम पाकिस्तान पर हमला नहीं कर रहे हैं? डिफेंड कर रहे हैं आज क्या अंसार रजा? कांग्रेस को आप डिफेंड कर रहे हैं? कांग्रेस को डिफेंड नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि आज वो लोग कहां चले गए जो कहते थे कि हम 10 साल लेकर के आएंगे। एक कुत्ता कहीं का हमारे प्रधानमंत्री को 2-2 बार धमकी देता है और हम चूड़ी पहन के बैठे हुए हैं। ठीक है, एक मिनट सर, संबित पात्रा साहब, मैं एक मुसलमान होकर के कह रहा हूं, एक वो बदतमीज मुसलमान है और एक मैं अपने देश का हिंदुस्तानी मुसलमान कह रहा हूं। अगर सरकार के अंदर क्षमता नहीं है, अंसार रजा को इजाजत दो, या तो मर के आएगा या हाफिज सईद की गर्दन लेके आएगा। अगर इजाजत दे सकती है सरकार तो दो, अगर आपसे कुछ नहीं हो सकता है तो हमें इजाजत दो, या मरेंगे बॉर्डर पे या हाफिज सईद की गर्दन लेकर के आएंगे। उसने हमारे देश के प्रधानमंत्री को धमकी दी है। संबित पात्रा साहब, इसे आप हल्के में मत लीजिए। ठीक है। क्या तमाशा आप लोगों ने बचा रखा है? हो तो अब मैं बोल सकता हूं? जी बिल्कुल बोलिए साहब, आप ही को बोलना है आज। चलिए, आपको इजाजत दिया। मेरे ख्याल से आपको 8 बजे तक भी रोकना उचित नहीं होगा। आप देश की इतनी बड़ी सेवा करने वाले हैं, आप बॉर्डर पार करके मत उड़ाइए डॉक्टर संबित पात्रा साहब। क्या अमीश भाई जरा इनको चाय वाय पिला के भेज दीजिए। क्या 40 सेकंड, क्या इजाजत दे रहे हैं आप दीजिए मुझे लेटर के अंदर जाएंगे पाकिस्तान। अगर हिम्मत है तो 8 बजे से पहले इस टेबल पर लेटर भेजिए कि अंसार रजा जाएगा पाकिस्तान, आप सईद को मारने करेंगे। भाषण मत करो, भाषण में देश के लोगों को अरे भैया टॉन्सिल बाहर गिर जाएगा। सईद चुनाव से पहले धमकी बाहर टॉन्सिल गिर जाएगा। धमकी नहीं, वो तो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को
उड़ाना चाहते हैं। अरे उसकी क्या हिम्मत है? ठीक है, जवाब सुन लेते हैं ना। एक हिंदुस्तान के सिपाही को नहीं उड़ा सकता। एक सेकंड जवाब सुन लेते हैं ना। प्रधानमंत्री है। अंसार रजा, होल्ड ऑन, लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड नाउ। संबित पात्रा, योर टर्न। 8 बजे लेट तक संबित इंतजार करने की बात कर रहा है। रिस्पॉन्ड, होल्ड ऑन, लेट संबित रिस्पॉन्ड, लेट अगर संबित हुकूमत रिस्पॉन्ड। के अंदर ताकत है तो लेटर भेजिए अंसार ठीक है। रजा के नाम। अगर ना जाके दिखाए अंसार जी, तो मेरी लाश पे पेशाब कर देना। नहीं, देखिए, भाषा की मर्यादा आप भी रखिए। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ। देखिए, गली कूचे की बात नहीं कर रहे, मर्यादा में जो रखिए बात आप। कही है ना कि आप 8 बजे तक इंतजार मत कीजिए। डॉक्टर संबित पात्रा, अब शर्म आनी चाहिए। ठीक है। चूड़ी पहन लीजिए आप ये लोग। क्या कहाँ ये है लॉ के अमीश लोग? भाई, ये क्या कहाँ डिबेट है हो रहा नेवी है? के ये लोग? किसको पकड़ के लाए हो? अरे चुप रहिए संबित पात्रा साहब, ये मजाक मत। ये डिबेट हिंदुस्तान, आप हिंदुस्तान के मुसलमानों की गर्दनें काटने के लिए तो एक बहुत तैयार हो सेकंड, जाते हो। अंसार रजा, रुकना पड़ेगा आपको। भारत का आपको विरोधी का भी सुनना पड़ेगा ना। गाय काटे ना काटे, आप उसे काटने को तैयार होते हो। अंसार एक रजा, आदमी, एक कुत्ता, गली का गुंडा देश के प्रधानमंत्री को गाली दे रहा है, धमकी दे रहा है, और आप यहाँ बैठ के हंस रहे हो। ठीक है, देखिए, शर्म नहीं आती है देखिए, आपको? मुझे लगता है कुछ शर्म नहीं टेलीविजन आ में रही है शब्दों की आपको? मर्यादा रखिए आप भी, अंसार किस रजा बात जी। की मर्यादा? नहीं, एक नहीं। कुछ रखनी पड़ेगी आपको। एक सेकंड, अमीश जी, देश के अब प्रधानमंत्री आपने की बोल इज्जत लिया, का सवाल है। अंसार रजा, रुकना पड़ेगा ओहो, आपको। क्या क्या ड्रामा आप कंपनी ये की सोच तरफ के से आए कहाँ डिबेट से नहीं लाए होने हो? देंगे आज? देश के नहीं, क्या सोच के आए डिबेट नहीं होने देंगे आज? है। डिबेट नहीं होने देनी आपको। नहीं, क्यों नहीं सबको होने बोलने देनी? दीजिए ना। आप तो आपने ये 3 मिनट बताइए बोला। कि क्या मजाक है? अंसार रजा, ये मजाक 3 हो रहा मिनट है। बोला, मजाक नहीं हो रहा, तभी कह रहा हूं मैं। रुकिए अब आप, या फिर संबित रुकना पात्रा के पड़ेगा, कहने से ऑडियो वो डाउन कर रहा हूं धमकी दे आपका। या रुकना वो पड़ेगा। संबित पात्रा के कहने से ठीक धमकी है, दे रहा है। संबित को, दोनों बातें। मुझे संबित को रिएक्शन तो लेने दीजिए। दीजिए साहब, संबित दीजिए। पात्रा, लेकिन हंस के नहीं। नहीं, उनको जैसे बोलना वो ऐसे वैसे नहीं। बोलेंगे। एक सेकंड, यहाँ आपने दाढ़ी नहीं करेंगे ना। यहाँ मुजरा करने नहीं आए हैं देखिए, वो। मर्यादा यहाँ रखिए, मुजरा करने नहीं, मर्यादा देश के रखिए, प्रधानमंत्री बनने मर्यादा वाले रखनी हैं। पड़ेगी आपको। अंसार रजा, देश के प्रधानमंत्री बनने अंसार वाले रजा, हैं। हंसी रुकना मजाक पड़ेगा नहीं लेंगे आपको। डिबेट को। रुकना पड़ेगा आपको। मैं रुक गया। संबित पात्रा, लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। अमीश भाई, आपका देश का एक बहुत जाना माना चैनल है, आप देश के एक बहुत बड़े एंकर हैं। ये मुजरे जैसे शब्द का इस्तेमाल आपके एंकरिंग के समय नहीं होना चाहिए। गलत मुझे है बड़ा ये शब्द, खेद और है, मैं आप अगर मैं ये अल्पशिक्षित- बोलता हूं, ये गलत है शब्द, और मैंने टोका। ये शब्द बेहद निंदनीय है। आप अगर बिल्कुल, और अल्प शिक्षित लोगों को लेकर आएंगे तो ये इस्लाम को भी बदनाम करेंगे और अपने शो को भी खराब करेंगे। रुके रुके, ऐसे अब आप उनको अशिक्षित बता मौलानाओं को सकें। मत लाया आप करें। देखिए, क्या बोल रहे हैं ये? ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। मैं ऐसे डिबेट नहीं कर अनपढ़ आदमी पाऊंगा। बैठे हैं। अंसार रजा, हम अंसार अनपढ़ रजा, आदमी बैठे हैं। संबित पात्रा, अंसार हम रजा, अनपढ़ बैठे हैं यहाँ। एग्री विद संबित पात्रा। अंसार रजा। ओके, संबित पात्रा, मेक योर पॉइंट। देखिए, मैं आपने मुझसे सवाल पूछा, मैं तो वो एलईटी और जेयूडी का जो आतंकी है हाफिज सईद को यहाँ गरिया रहा था, हाफिज सईद के खिलाफ ही बोल रहा था। इस प्रकार कूद के आना और कहना मैं भी एक मुसलमान हूँ मगर मैं हाफिज सईद के खिलाफ लड़ूंगा, कहने की क्या आवश्यकता है? यहाँ मुसलमान और हिंदू कौन ला रहा था? क्या बोलने की आवश्यकता था कि मैं भी एक मुसलमान हूँ और मैं हाफिज सईद के खिलाफ बोलता हूँ? मुझे लगता है इस प्रकार के नैरेटिव को हमें बिल्कुल वी हैव टू निप इट फ्रॉम द बड। ये अच्छा, ये सही नैरेटिव नहीं है। क्यों? और दूसरी बात है, आप जाके हाफिज सईद को मारना चाहते हैं, उसके लिए कोई चिट्ठी की आवश्यकता नहीं है मेरे भाई। आपको किसी ने नहीं रोका है, आप जरूर जा सकते हैं, हाफिज सईद को मार भी सकते हैं, 4 और को मार के। यही तो देशभक्ति है। किसने रोक रखा है? किसने आपको बांध के रखा है यहाँ पे? सीरियस डिबेट हो रही है ना। आपको अमीश भाई ने बेड़ियां लगा दी है यहाँ पे, आप जाके बिल्कुल मारिए ना, कोई मना नहीं कर रहा है, मगर इस प्रकार चिल्ला चोट मत करिए, शांति से डिबेट करिए। तीसरी बात, मैं विषय पर आता हूं। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात पाकिस्तान, अभी आपने 3 दिन पहले देखा कि पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है विश्व का, जिसका बैठक पेरिस में हुआ था 28 तारीख को, उन्होंने पाकिस्तान को ग्रे जोन में रखा कि जो फाइनेंशियल फंडिंग होती है आतंकी सरगनाओं का, आतंकी संगठनों को लेकर जो पाकिस्तान फाइनेंशियल हेल्प करता है, इसलिए उसको ग्रे जोन में रखा गया है। स्टडी कर रहे हैं वो बताइए। अरे भैया, फिर से ये अशिक्षित मौलाना बीच में चिल्लाने लगा। देखिए, जिहालत वाली बात मत कीजिए, संबित पात्रा बदनाम मत करो, जाहिलों वाली बात मत कीजिए। चिल्लाइए मत। हाफिज सईद ने एक एक्शन कर दिया था, क्या आपको एक्शन पता कर लगा? दिया सर? पता लगा नहीं पता क्या लगा? एक्शन कर दिया? जो गुलाम नबी आजाद ने बोला था उसको सपोर्ट कर दिया। मैं भी बात करना हाफिज चाहता सईद हूं, गुलाम हमको नबी भी आजाद मौका की बात को दीजिए। सपोर्ट ठीक है, करे, नरेंद्र मोदी की बात को सपोर्ट करे। वैदिक साहब से मिले, मुझे बहस इस बात से नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री को जो आदमी जान से मारने की धमकी दे रहा है, वो अब तक जिंदा क्यों है? अच्छा ठीक है, बात खत्म हो गई। हो गई ना आपकी बात। अब
ओके समझ या तो पात्रा, आप मजाक ठीक है, समझ रहे ठीक है, हैं, नहीं रुकना पड़ेगा, इसका मतलब आपको पता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए चलो, आप मजाक में ले रहे हैं। रुकना पड़ेगा। अंसार रुकना रजा, सर, मैं आपके हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, हाथ मत जोड़िए, आपको सर, सुननी पड़ेगी बाकियों की, मेरे बात। कैसे डिबेट को निकल गए, फालतू की बात सुनेंगे, फालतू की बात सुनेंगे। अच्छा आपको फालतू की बात लग रही है, रूलिंग पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है आपको फालतू की बात लग रही है, क्या बोला उन्होंने? कमाल की बात है, क्या बोला आप उन्होंने? निर्णय नहीं लेंगे ना? नहीं, हम नहीं निर्णय लेंगे, देश की जनता निर्णय लेगी। सर देखिए आपने अपनी बात की, अमीश, अगर आप ऐसे ही मिरासियों को सुनेंगे तो हम निकल जाएंगे डिबेट से। बाबर कादरी इंतजार करिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, गिव मी 30 सेकंड। संबित पात्रा 30 सेकंड, मेक योर पॉइंट क्विक। संबित पात्रा क्विक रिएक्शन। कोई क्विक नहीं, देखिए ये पढ़े लिखों का डिबेट हो रहा है, इस प्रकार चिल्ला चोट बंद करवा दीजिए, ये क्या हो रहा है? देखिए किसी भी कीमत पर हाफिज सईद के मंसूबे पर हमें बिल्कुल लड़ना नहीं है देश में। यह लड़ाई क्यों हो रही है? हाफिज सईद तो चाहता है कि हम यहां पर आपस में लड़ें, हाफिज सईद तो चाहता है कि यहां फूट डलवा दे, और मुझे कष्ट इस बात का है कि कांग्रेस हाफिज सईद के ट्रैप में पूरी तरह से फंस चुकी है। जिस प्रकार से गुलाम नबी आजाद इंडिया की आर्मी के ऊपर गाली करते हैं, जिस प्रकार गुलाम नबी आजाद जो कि एलओपी हैं राज्यसभा में, वो कहते हैं और आपके इंटरव्यू में कहते हैं कि इंडिया की आर्मी सिविलियन को मार देती है, तो हाफिज सईद ऐसे ही लोगों का फायदा उठाता है। और यहां बैठ के मौलाना जो हैं वो भी मजाक उड़ा रहे हैं भारतवर्ष का, चिल्ला चोट करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इधर खड़े हैं, मगर वो हाफिज सईद के साथ खड़े हैं। ऐसे में हाफिज सईद को खुशी होगी। ठीक है बाबर कादरी, मेक योर पॉइंट नाउ। क्या इस्लाम का रूप ये होगा? देखिए मैं आज पहली दफा पहली दफा आज संबित पात्रा से एग्री कर रहा हूं कि अगर आपको डिबेट्स करने हो तो आप हमसे एग्री करें ही मत, पैनलिस्ट लाया जाए, क्योंकि यहाँ पे डिबेट में सीखने और सिखाने की बात होती है। ठीक है। दूसरा ये है कि जो ये आप बोल रहे हैं कि हाफिज सईद ने कुछ बोला है नरेंद्र मोदी के बारे में, मैं ये कहता हूं कि जब स्टेट्स नाकाम होती है, फेल हो जाती है अपने डिस्प्यूट सेटल करने में, तब जाके नॉन स्टेट एक्टर्स सामने आते हैं। मैं कहता हूं कि जो भी ये रेट्रिक है, देखें इस पे बहस करनी भी फजूल है, क्योंकि हमें पता है कि हाफिज सईद नरेंद्र मोदी को मार नहीं सकता। नरेंद्र मोदी इज इन पर भड़का रहा है इस्लाम के नाम पर, कह रहा नबी का आदेश है, मुजाहिदीन का आदेश है। मसला ये है कि देखिए इस्लाम का देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सारा बवाल है सब कॉन्टिनेंट में, ये कश्मीर की वजह से है। कश्मीर अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान इंसान के बच्चे बन जाएंगे ना, ये रूलिंग एलिट्स, ये मसला हल हो सकता है। इंसान के बच्चे, हम तो इंसान ही हैं। इंसान का बच्चा किसी को बनना है तो वो पाकिस्तान को बनना है, जरूरी नहीं है। अरे हम तो इंसान, आप क्या बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान इंसान का बच्चा बन जाए? अरे हमसे बड़ा इंसानी यही तो हाफिज सईद बोलता है, जो भाषा बाबर कादरी आप बोल रहे हो। हमने आज तक किसी पे हमला किया है? हमने आज तक किसी के ऊपर उंगली उठाई है? हाँ बोलिए, सुने आप मेरी बात बोलिए। यार हम कश्मीर में है, मेरे खिलाफ डेथ थ्रेट आई है, आपको पता है? रिसेंटली मेरे खिलाफ डेथ थ्रेट आई है, आपको पता है? हम जानते हैं हम कश्मीर में कैसे रहते हैं। डेथ थ्रेट आई है, वहां पर तो लोगों को मार दिया जा रहा है कश्मीर में। दिल्ली में बैठ के पाकिस्तान के आतंकियों ने मार दिया। वही तो मैं कह, शुजात बुखारी साहब का कत्ल हुआ, शुजात बुखारी साहब का कत्ल हुआ। आपको नवियत अभी कश्मीर की अभी समझ नहीं आ रही है, यहाँ पे कौन किसको मारा है पता नहीं चल रहा है। समझ नहीं आ रही है भैया, तभी तो आतंकवादियों को मार रहे हैं, तभी तो पाकिस्तान के पालतू आतंकी मार रहे हैं। जिस हाफिज सईद को तुम डिफेंड कर रहे हो वही मार रहा है तुमको, और जो देश के प्रधानमंत्री को भी मारना चाहता है। समझ नहीं आ रही आपको, नैरेटिव नहीं समझ में आ रहा। आरएसएन, लेट आरएसएन रिस्पॉन्ड। अरे आरएसएन बाबर कादरी को, बाबर कादरी को पिछले 2 मिनट से 2.5 मिनट से वो बोल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रही कौन किसको मार रहा है। ये हाफिज सईद तो मार रहा है आरएसएन। नहीं, इन्होंने एक बात कही कि क्योंकि कश्मीर का मसला से ये जुड़ा हुआ है, इसलिए लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद जैसे जो जिहादी संगठन है वो लोगों को मारते रहेंगे। तो मैं इनसे पूछता हूं कि इनके कितने कश्मीरी भाइयों को लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ने मारा है, और ये कौन सा है कि ये सब इस्लामी ना। हिजबुल का मतलब क्या होता है, जैश मोहम्मद का क्या मतलब होता है, मोहम्मद की सेना। लश्कर किसका लश्कर? तो किसको वो कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को उन्होंने नहीं मारा है जी? क्या आपके यहाँ उन्होंने रेप नहीं किया है?
क्या उन्होंने बच्चों के साथ उन्होंने जुल्म नहीं किया है? तो एक मिनट मैं कहने के सुन लीजिए आप मुझे बताया बजरंग दल क्या होता है यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद क्या है, बजरंग दल और प्रधानमंत्री के खतरे के बारे में है, शिवसेना क्या है, और ऐसा नहीं है कि लश्कर सेना क्या है। लश्कर तोयबा ने पहले कोशिश नहीं की है। पोलराइजेशन और रेडिकलाइजेशन एक जनरल फिनोमेना है, ये हिंदुस्तान में भी है और पाकिस्तान में भी है और कश्मीर में भी है, पटना अमेरिका में भी है। मैदान में मैं उस समय उपस्थित था। इशरत जहान कौन थी? वो लश्कर तोयबा की ऑपरेटिव थी। और बाबर कादरी साहब जो लोग कर्नल साहब आप फौजी बात कर सकते हैं, सियासी बात कर सकते हैं, आपके मुंह से मजहबी बात शोभा नहीं देती, तेरे टुकड़े क्योंकि मजहबी बात जो है मोदी जी कहता था। मोदी जी ने गुजरात में ये सिलसिला शुरू किया, मोदी जी ने गुजरात में ये सारा शुरू किया मुसलमानों को मार के। आप हमें ये बात न पढ़ाएं, ये बात न पढ़ाएं, हमें पता है मोदी जी ने क्या किया है। बात कर रहे हैं और जब मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। आरएसएन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। गांधी मैदान में जो नरेंद्र मोदी की रैली के अंदर बम फटे थे उसकी आपने बात करी। मैं एक अंतराल ले रहा हूं और अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं इस बहस पर। क्या हमारे देश के प्रधानमंत्री पर खतरा है और लश्कर तैयबा और हाफिज सईद इस्लाम के नाम पर बहुत कुछ करना चाहते हैं? आज का आर पार इसी पर। तो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कहकर के इनको दोनों को घोषित किया गया था, जिसमें संवैधानिक अधिकार जो आरक्षण का है वो मिलना चाहिए। किस तरह धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा सकता है, तो उस काम पे कर रहे हैं।
बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा, RSN सिंह, बाबर कादरी और मौलाना अंसार रजा है। मौलाना अंसार रजा, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने टाइम पर बोले और अब मैं आपको वक्त देता हूं। क्या आपको लगता है इस पूरे मामले के अंदर हाफिज सईद इस्लाम के नाम पर भड़का रहा है और कहीं ना कहीं टारगेट पर भारत है और भारत का प्रधानमंत्री है? देखिए अमीश जी, मैं दो बातें आपसे पहले कहना चाहता हूं। एक तो आज आपने देखा होगा कि बाबर कादरी ने संबित पात्रा का सपोर्ट किया है कि हम उनसे एग्री करते हैं। एक बात, सारे मामले को डाइवर्ट कर करके मुझे बहुत ज्यादा मतलब मैं इसको आप आरोप भी कह सकते हैं कि संबित पात्रा साहब कांग्रेस की तरफ गेंद को फेंक करके अपने आप को बचाना चाहते हैं। हम कांग्रेस की तरफ आते ही साथ उन्होंने आपसे कहा कि पहले आप ये बताइए कांग्रेस आई कि नहीं आई। कांग्रेस जवाब देगी या बीजेपी जवाब देगी प्रधानमंत्री के बारे में? तो आज आप कांग्रेस को डिफेंड कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को आना चाहिए था, शरीक होना चाहिए था, लेकिन संबित पात्रा का राइट नहीं बनता कि वो पूछे कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। ये चैनल वाले तय करेंगे, उन्होंने नहीं आए वो एक अलग चीज है। बाबर कादरी सपोर्ट कर रहे हैं संबित पात्रा साहब का, तो इसमें तो देखना चाहिए कि मिली भगत कहां से है। अब जहां तक मिली भगत का मतलब क्या है? मैं भाई हो सकता है कि बाबर के डॉक्टर संबित पात्रा साहब कह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि 2 मरतबा धमकी मिली, किसको? पीएम को, हाफिज सईद की तरफ से। अरे भाई क्या मतलब, हम क्यों अब तक कुछ नहीं कर पा रहे हैं? मिलेगा रिपोर्ट करने का। दूसरा, बाबर कादरी साहब एक बात बार बार ये कह रहे हैं, जैसे मालूम हो रहा है कि ये देश का गद्दार इतना पढ़ा लिखा है कि हमसे कह रहा है कि जाहिलों के साथ डिबेट करवा रहे हो, जो हमारे मुल्क में रह करके दूसरे का गाना गा रहा है वो हमें, एक मिनट, हमें अनपढ़ कह रहा है। दूसरी बात, हमने संबित पात्रा के मुस्कुराने पर जो मुजरे वाला जुमला इस्तेमाल किया है, मकसद हमारा कुछ गलत नहीं था। हमारे आप डिबेट कर रहे हैं तो डिबेट की तरह कीजिए ना। अगर मुजरे वाले लफ्ज पे अगर आपको एतराज हुआ तो मैं खेद व्यक्त करता हूं, वो एक अलग चीज होगी। लेकिन आपके मोदी का कोई खतरा नहीं है। हमारे मोदी का कुछ बिगाड़ भी नहीं सकते आप, हमारे मोदी का कुछ उखाड़ भी नहीं सकते पाकिस्तानी। और हमारा मोदी जिस दिन चाहेगा पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देगा। ये तो संबित पात्रा जैसे लोगों ने चूड़ियां पहन रखी है, जो अब तक हाफिज सईद का सीना 56 इंच का हो रहा है, वरना हमारे देश का प्रधानमंत्री का सीना इतना चौड़ा है कि पाकिस्तान को कभी भी कुचल देगा। हमें तो शर्म आज बीजेपी पे आ रही है कि ये आपके साथ खड़े हैं, आप इनके साथ खड़े हैं। शर्म इस बात पे आ रही है, शर्म इस बात पे आ रही है कि आप खड़े हो संबित के साथ, संबित खड़े आपके साथ, और प्रधानमंत्री को हाफिज सईद जैसा आदमी गाली दे रहा है। शर्म इस बात की आ रही है। बाबर कादरी बाबू के संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, नो वन है। संबित पात्रा, एक तो कांग्रेस को टारगेट करके आप टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, मौलाना अंसार रजा का आरोप है। दूसरा, जो मुजरे वाली बात बोली उस पर उन्होंने खेद जताया। बाबर कादरी अपनी टर्न पे बोली, ऑडियो डाउन। संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। देखिए, मुझे लगता है एक बहुत सीरियस डिबेट है। जिस प्रकार से हम चिल्ला चोट कर रहे हैं ये उचित नहीं है। पहली बात तो है, बाबर कादरी से आप कहिए कि वो माफी मांगेंगे। अभी LET के बारे में, JUD के बारे में और हाफिज सईद के बारे में बातचीत हो रही थी, तो बाबर कादरी ने आपके चैनल पे कहा कि शिवसेना क्या है, बजरंग दल क्या है, ये शिवसेना आतंकी संगठन है। आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई बाबर कादरी की आप हिंदुस्तानी होते हुए हिंदुस्तान के नाम को इस प्रकार नीचे गिराए? आप पहले माफी मांगी। आपने शिवसेना को आतंकी संगठन के साथ कैसे कंपेयर किया? इंडिया के किसी पॉलिटिकल पार्टी को आपने पाकिस्तान के आतंकी संगठन के साथ कंपेयर कैसे किया? और आप चिल्लाइए मत, अब बैठिए, मैं बताता हूँ। आप बैठिए, चिल्लाइए मत। आप पहले चिल्लाना बंद करिए, बैठ जाइए। अरे गद्दार, बैठो गद्दार, बैठो बैठो गद्दार, बैठो और बैठ जाओ। बाबर कादरी, तुम बड़ा प्यार देते हो। गद्दार ऐसे मत चिल्लाओ। कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा करने में गद्दार, बैठ जाओ गद्दार, बैठ जाओ गद्दार। देखिए अमीश भाई, मुझे मौलाना अंसार रजा की बात का रिस्पॉन्स। यहाँ हम 4, देखिए हम यहाँ 5 हिंदुस्तानी बैठे। ऑडियो डाउन बाबर कादरी का। मैं देखिए अमीश भाई, हम यहाँ 5 हिंदुस्तानी बैठे हुए हैं, इस पे तो कोई शक नहीं है। हम लड़ रहे हैं हाफिज सईद के खिलाफ कि किस प्रकार एक आतंकी जो है वो प्रधानमंत्री को धमका रहा है। और क्यों धमका रहा है? इसलिए धमका रहा है कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी इंडिया की रही है प्रधानमंत्री के अंतर्गत, वो कुछ सक्सेसफुल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के कारण बौखला गया है, जिस प्रकार से सर काटे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बौखला गया है। जिस प्रकार पाकिस्तान में एक सवाल पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर कि कितने पाकिस्तान के आर्मी के जवान मारे गए हैं इंडियंस के हाथों, इंडियन मिलिट्री के हाथों। तो आप जानते हैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जो नहीं है। आप बिल्कुल चुप रहिए। पहले तो आप चुप नहीं रहिए, आप भड़का रहे हैं डिबेट को। आप बिल्कुल चुप रहिए। बहस इस बात पर है कि हाफिज सईद की हिम्मत कैसे हुई 20 दिन में देश के प्रधानमंत्री को मारने की धमकी देने की। आप कर रहे हैं, बहस इस बात पर है। बात खत्म हो गई, मैं नहीं बोल रहा बीच में। ठीक है, जवाब उसका दीजिए। आप अपना ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ना चाह रहे हैं, ये क्या तरीका है आपका?
का। अरे अमीश भाई, ये क्या आदमी है भैया? हम क्या आदमी हैं? क्यों चिल्लाते रहते हैं इस प्रकार आपकी से? दुखती रख पे हम हाथ रख रहे हैं तो हम क्या आदमी हो गए? ये आप ये जानते राइट हो हैंड को शिवसेना को गाली देने की हिम्मत इस बाबा जैसे आदमी की क्यों पड़ी? आपने इनके साथ सरकार बनाई, तब इनकी हिम्मत पड़ी है। अलगाववादियों के साथ बैठ के आपने चाय पी, फिर राइट तब से इनकी सांस हिम्मत पड़ी है। लेके लेफ्ट से सांस छोड़िए। इसको कहते हैं अनुलोम विलोम। थोड़ा देर करिए, मुबारक हो। करो करो करो। ये योगा भोगा आप थोड़ी करो, देर योगा करो। हमें नहीं करना है। अरे भैया थोड़ी देर से आपने शुरू किया, नहीं करना है तो ऐसे ही हो जाएगा ना भैया। किसी दिन ब्लड प्रेशर में नस फट जाएगा। मत बनाओ। अच्छा ठीक है, बचाओ सर पहले तो मुझे इसको बचाना पड़ेगा, इसका नस ना फट जाए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इसका नस ना फट जाए पहले। एक सेकंड रुकिए, इतना कमजोर अरे वो कर दिया मजबूत है। प्रधानमंत्री है तभी तो। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब आपने अपनी बात बोल ली। हमें योगा सिखा रहे देश के प्रधानमंत्री को हाफिज सही जैसा गुंडा धमकी ठीक दे है, रहा। एक सेकंड रुकिए। अंसार रजा, सुनिए, आप कांग्रेस की वकालत कर रहे हैं आकर, आप सबसे कह रहे हैं कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं, कांग्रेस को क्यों टारगेट कर रहे हैं? लेट संबित पात्रा रिस्पॉन्ड। कहां जवाब देखिए संबित पात्रा, मौलाना अंसार रजा की बड़ी तकलीफ है, आप कांग्रेस को टारगेट करते हैं तब बड़ी तकलीफ होती है। वो योगा से ठीक है, हो गया ना। बाएं नाक से छोड़िए, दाहिनी कान से ले लीजिए, दाहिनी नाक से छोड़िए, बाएं नाक से ले लीजिए, सांसें टैंक ऊपर कर लीजिए, टांगे ऊपर कर लीजिए। योगा सिखा रहे हो आप हमें? देश के प्रधानमंत्री को धमकी मिल रही, आप टांगे उठवा रहे हो, आप नाक से धुआं निकलवा रहे हो। डिबेट करते हो, मजाक करने आते हो। योगा मत सिखाओ। आप सही को जवाब दो। ये देखो अब बताओ, ये कौन से सर्कस है? कौन से सर्कस हम कर रहे हैं क्या? आप कर रहे? सर्कस हम कर रहे हैं क्या? आप योगा आप सिखा रहे, सर्कस हमसे करवा रहे हैं? थोड़ा सा और चिल्लाओ। नहीं हम नहीं चिल्लाए। कौन से सर्कस से? नहीं आप बताइए ना। देखिए बड़ी सीरियस डिबेट है। आई एम रियली, देखिए आप योगा सिखा रहे हैं, आप भी योगा के आसन मत सिखाइए। और मौलाना अंसार रजा आप भी मुझे लगता है संबित पात्रा बड़ी तकलीफ, मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। मैं बिल्कुल, बड़ी तकलीफ ये है कि कांग्रेस को आप टारगेट कर रहे हैं, अंसार रजा की बड़ी तकलीफ ये है। उनको रहने दीजिए तकलीफ। मैं विषय पे आ गया था, बात कर रहा था, बहुत महत्वपूर्ण खबर दे रहा हूं। कांग्रेस में ठीक रहा, अरे बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, जवाब दे दीजिए। क्या आदमी है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी रख रहा था। आप बीच में क्यों इस प्रकार चिल्ला चोट करवा रहे हैं? देखिए, नंबर एक, पाकिस्तान के अंदर जब ये सवाल पूछा गया उनके पार्लियामेंट में कि कितने जो पाकिस्तान के आर्मी के जवान हैं वो मारे गए हैं हिंदुस्तान के मिलिट्री द्वारा, तो आप जानते हैं उनके वाटर रिसोर्स मिनिस्टर जिनको कि जवाब देना था, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा पाकिस्तान कैन नॉट डाइवर्स द डिटेल्स बिकॉज द मोरल ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वुड बी डिस्टर्ब्ड। इतने पाकिस्तानी आर्मी मारी जा चुकी है कि वो संख्या दी नहीं जा सकती है क्योंकि उससे मोरल टूट जाएगा। दूसरी बात है कि सर्जिकल स्ट्राइक, तो स्वाभाविक रूप से जो पॉलिसी मोदी जी की रही है उसके कारण इस प्रकार का नतीजा रहा है। मगर ये देश के अंदर एक तो ये कादरी और दूसरा ये अंसार रजा दोनों इस प्रकार एक आतंकी का समर्थन कर रहे हैं और इस प्रकार चिल्ला रहे हैं। मैं साफ बात कर रहा हूं, आप महसूस कर रहे हो। आतंकी का समर्थन क्यों कर रहे हैं? कौन आतंकी? आतंकी का समर्थन आप कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आतंकी का समर्थन आप ये बताइए कि आपकी क्या मोनोपोली हो गई हाफिज सईद से, जो आपको जवाब नहीं दे रहा हाफिज सईद के बारे में। पर हाफिज सईद तो इनको धमकी दे रहा है, क्या मोनोपोली हो गई? हाफिज सईद क्या रही गाए बगाए मोदी सरकार को गाली निकाल रहा है, आप कह रहे हैं इनकी मोनोपोली हो गई? कमाल की बात है। अमीश जी 2 घंटे का रास्ता है पाकिस्तान का। आपको इतना आसान लगता है? आपको इतना आसान लगता है? आपको इतना आसान लगता है? दाऊद इब्राहिम पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में कौन सी सरकार चली गई, वहां पर कितनी सरकारें आई गई? ये तो इतना आसान लग रहा है आपको? आप तो खुद बंदूक लेके जाने की बात कर रहे हैं। सर देखिए, ये सर इतना सर अरे अमीर जी इतना ड्रामा ना करें। सर मुझे लगता है जयपुर नहीं जाना, मुंबई नहीं जाना, आपको पाकिस्तान जाने की बात हो रही है। आरएसएन सिंह, ये जो मौलाना अंसार रजा हमारे साथ बने हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मैं बंदूक उठा के चला जाऊंगा पाकिस्तान और तबाह करके आ जाऊंगा हाफिज सईद को। क्या कहानी इतनी सिंपल है? और कह रहे हैं कि ये साठगांठ बीजेपी की है हाफिज सईद के साथ। नहीं वो नहीं, उसके पहले तो मैं चाहूंगा कि वो इंडियन मुजाहिदीन, सिम्मी और ये तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तो देश के अंदर में ही है, उन्हीं के खिलाफ आप जो चाहता है वो कार्रवाई किया जा सकता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि लश्कर तोयबा का जो राजनीतिक ताल्लुकात है दाऊद इब्राहिम के, वो 26 से 11 में खुल के आ गया था। और मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि पटना में जो हुआ था
वो लश्कर तोयबा, सिन्नी और राजनीतिक पार्टियों का ने मिलकर वो साजिश की थी वो। तो मैं कह रहा हूं कि ये 10-12 साल से या पिछले 1.5 दशक से जो ये पूरा ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, जिहादी प्रॉक्सी वॉर, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे लोग मतलब यहाँ पॉलिटिक्स जो है उसके साथ बहुत मिक्स हो चुका है। ये को बात कोई नकार सकते कि एक मिनट आप मेरी बात, उनको तो आप इतना बोलने देते हैं, हम जब सेंस बात करते तो आप बोलने नहीं देते। मैं कह रहा हूँ कि कोई खतरा नहीं है, नहीं मुसलमानों का खतरा है, कश्मीरियों को खतरा है। आप मुझे बताएं शिहाब बुखारी के कातिल के बारे में डीजीपी जम्मू कश्मीर ने क्या किया? आप मोदी सरकार ने क्या किया? आप खुद कातिल हैं। मेरे खिलाफ यहाँ पे डेथ लिस्ट आई है, डेथ थ्रेट आई है। आपकी पुलिस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, सेंट्रल गवर्नमेंट सब फेल। आप लोग हमारे कातिल हैं, हमारे कातिल के आप साजिश कर रहे हैं। कश्मीरियत, तुमने कश्मीरियत को अपने पैरों के नीचे कुचला है। तुमने कश्मीरियत को उस पंजाबी, उस वैशी हाफिज सईद को हवाले कर दिया। मुझे बताओ, अरे कम से कम वो बांग्लादेशी में वहाँ पे संस्कृत, सारी और बंगाली भाषा हावी पड़ा इस्लाम के ऊपर में। लेकिन तुमने जो चीज बलूचिस्तान नाम पे मोदी को जिताना चाहते हैं, जो सिंध ने रिजेक्ट कर दिया, ये हाइट में चढ़ा दे, अरे चीजों की हाइट में चढ़ा दे, मुल्ली बातों पे आए, मध्य कश्मीर को वही कश्मीर है, याद रखना, कश्मीरी को बचाने की बात करें, काउंसिल हुआ करते थे, ये वही कश्मीर है जहाँ पर विद्वान पैदा हुआ करते थे। अरे बेशरम, पूरी विद्वता बेच दी, ईमान बेच दिया, धर्म बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, अपने बच्चों को बेच दिया, और यहां पे हाथ उठा के चिल्ला रहे हो। शर्म करो। अरे बांग्लादेशियों से सीखो यार, अमित जी, बलूचियों से सीखे, सिद्धियों से सीखो। नहीं, नहीं बेचा। बाबर कादरी हो सकता है, मुझे शर्म बाबर कादरी मेरी डिबेट में जो सज्जन आता है उसका स्वागत करता हूं मैं। आप भी मेरे डिबेट के बात है। पता ही नहीं है कि ये क्या बोल रहे हैं। आप किसी को जाहिल नहीं बोल सकते। आपने जो वो और इसको क्या बोलेंगे जो खुद जाहिल है? हाफिज सईद ने कहा कि हिंदुस्तान में बांग्लादेश को अलग कर दिया। सिंपली अब बलूचिस्तान की बारी है। संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, संबित पात्रा, मौलाना अंसार ऑन स्क्रीन, संबित पात्रा, संबित पात्रा, मेरा सवाल है कि नहीं, रुकिए आप मौलाना अंसार रुकिए। संबित पात्रा, मैं आपको कुछ कोट करके सुनाता हूं, बताता हूं, सुनिए आप। हदीस की किताबें पढ़ के देखो, मेरे नबी मोहम्मद साहब ने जहां हिंद की बात की है वहां मेरे नबी ने फरमाया है कि वो वक्त आने वाला है जब मुजाहिदीन हिंदुस्तान के नेताओं को उनके तख्तों से उठा लेंगे। ये मेरे नबी का फरमान है। एक सेकंड रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, हाफिज सईद की बात बोलने दीजिए। तो मोदी होश में आओ, भारत के प्रधानमंत्री के लिए तो मोदी होश में आओ। तेरे सर्जिकल स्ट्राइक के दावे, तेरा ये जुल्म, तुम जो कर रहे हो उसका बदला लिया जाएगा। मोदी कश्मीर छोड़ दो। यानी ये टारगेट सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। कमर चीमा मेरी एक बहस में थे, संबित पात्रा आप भी उसके पार्ट थे, उसने कमर चीमा ने क्या बोला, 2014 के बाद पता नहीं क्या हो गया बॉर्डर पर, गोली दंदना कर चलती है। देखिए इसमें कोई दो मत नहीं है कि 2014 के पश्चात जिस प्रकार की सख्त नीतियों को नरेंद्र मोदी जी ने अपनाया है, उसी के बौखलाहट का नतीजा आज जो भी आतंकी कह रहा है वो है। आप याद करिए जो ये जो शब्द कह रहा है हाफिज सईद, उसमें क्या कह रहा है? देखिए आप सरकार में है, आपकी भी जिम्मेदारी है, यहां नबी का नाम लेकर, उस अल्लाह परवरदिगार का नाम लेकर लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, खासतौर पर कश्मीर में। क्या देखिए जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, अब मैं जवाब देता हूं। जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है, यहां पर हिंदू मुसलमान जिस प्रकार से इतने वर्षों से रह के आ रहे हैं, किसी प्रकार की उनको बांटने की कोशिश ये हमेशा नाकाम रहेगी, मगर पाकिस्तान की ये कोशिश जरूर रही है। हर डिबेट में आप देखते हैं ये कहीं ना कहीं बंटवारा करने की ये कोशिश करते हैं, मगर दुख तब होता है जब सैफुद्दीन सोज जो कांग्रेस के इतने बड़े नेता हैं वो खुद बाहर निकल कर कहते हैं मैं तो परवेज मुशर्रफ के साथ खड़ा हूं और कश्मीर को आजादी चाहिए। दुख तब होता है जब गुलाम नबी आजाद, नहीं कांग्रेस खड़ी ही नहीं है ना आज। देखिए आपके शो में बैठी भी नहीं है, खड़ी भी नहीं है कहां? कम से कम आज आपके शो में आके ये सब बातें नकार तो सकते थे, कहां दूर खड़े हो गए।
और ऊपर से कांग्रेस को डिफेंड करते हुए अंसार रजा जिस प्रकार हम सबके ऊपर चिल्ला रहे हैं। और इस समय की बड़ी खबर, आतंकियों ने ग्रेट हमला किया है पुलवामा में, सेना के कैंप पे बड़ा हमला हुआ है। तो ये देखिए, क्या ये इसी प्लानिंग का हिस्सा है? आतंकियों ने ग्रेट से किया है हमला। मैं एक अंतराल ले रहा हूं और अंतराल के बाद इस बड़ी खबर पे आ रहा हूं। हमले में अब तक किसी नुकसान की खबर नहीं है, ये अभी की ब्रेकिंग स्टोरी है। मैं अंतराल ले रहा हूं, आपसे जवाब लूंगा मौलाना अंसार रजा जो संबित पात्रा ने बोला। तो राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी कहकर के इनको दोनों को घोषित किया गया था, जिसमें संवैधानिक अधिकार जो आरक्षण का है वो मिलना चाहिए। किस तरह धार्मिक उन्माद बढ़ाया जा सकता है, तो उस काम पे कर रहे हैं।
देख रहे हैं आर पार और मेरे साथ अंसार रजा, RSN सिंह, बाबर कादरी और संबित पात्रा हैं। RSN में आपके पास आता हूं। जिहाद का बहाना बनाकर क्या प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाया जा रहा है और यह दिखाने की कोशिश है कि जिहाद के नाम पर हम सब कुछ कर सकते हैं? देखिए, अभी जो कह रहा था, ये कह रहे थे कि कार्रवाई हफीज सईद के खिलाफ क्या की जाए, तो अभी आपने देखा होगा कि ये मौलाना फजलुल्लाह जो था, ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, उसको ड्रोन किया। किसने ड्रोन करवाया? ये सबको मालूम है कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री खुद वो काफिरों से मिलके उसको ड्रोन करवाया। और काफिरों से मिलके, यानी कि अमेरिकन से मिलके, बहुत नेक मोहम्मद, बैतुल्ला महसूद, हकीमुल्लाह महसूद, देखिए ना ओसामा रहा, ना मुल्ला उमर रहा, ना हफीज़ रहेगा, ना ये जो आपका जैश मोहम्मद वाला जो है, ये क्या नाम है इसका, मुल्ला मंसूर, ये कोई नहीं रहेगा जी। और आप देख लेना कि ये ना ये जिहादी, ना सुसाइड बॉम्बर होंगे, ना जिहादी होंगे और पाकिस्तान एक भयावह कब्रिस्तान रहेगा। समय का इंतजार करें। कुछ लोग इस बात को समझ रहे हैं और हमें कुछ नहीं करना है, हमें कुछ नहीं करना है। अगर यही नैरेटिव चला, ये आपस में कत्लेआम करके बाबर कादरी हो जाएंगे। ये किसी के बस के ये लोग बाबर नहीं कादरी, ये कब जानवर बाबर कादरी इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर आपको तो 72 जब हूर मिलती है कश्मीर में, तो शोक शहादत पे मैं एक बात कहना चाहता हूं। ठीक है, अंसार रजा कर रहे हो, हमें तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी आपने जो हाफिज सईद का बयान पढ़ के सुनाया है, ठीक है, बाबर कादरी साहब RSN, you made your point। बाबर कादरी, अभी आपने जो हाफिज सईद का जो स्टेटमेंट पढ़ के सुनाया है, RSN आपको ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं फिलहाल। मैं आपको एक बात बता दूं, हाफिज सईद ने जो हदीस के हवाले से बात कही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल झूठ है। बाबर कादरी जैसे लोग तो समर्थन करते हैं। बाबर कादरी जैसे गंवार जाहिल आदमी क्या जाने हदीस क्या होती है। इन्हें कश्मीर के और पाकिस्तान के टुकड़ों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। कहीं कोई ऐसी हदीस पाक नहीं है कि जिसमें यह कहा गया हो कि हिंदुस्तान के नेताओं पर हमला करना है। मेरे पैगंबर ने हिंदुस्तान के बारे में यह कहा है कि भारत वो मुल्क है जहां से ठंडी हवाएं आ रही हैं। क्या बोला है बाबर कादरी साहब? आपने हदीस पढ़ी है? ये मैंने कहा कि देखें, ये अनपढ़ों वाले बातें जो नहीं, देखिए जिहाद कुछ नहीं होने वाला। तुम जैसे पाकिस्तानी टुकड़ों पे पलने वाले, पाकिस्तानी हाफिज सईद के जूतियों पे जबान चाटने वाले, शर्म नहीं आती? तुम बार बार अनपढ़ कह रहे हो। अगर ऐसे बहस करेंगे आप, तो मैं आपके साथ डिबेट नहीं करूंगा। अगर इस तरह से बदतमीजी पर आप उतारू होंगे। अमित जी, या तो इससे माफी मंगवाइए, या इसको डिबेट से हटाइए, इसको डिबेट से हटाइए, इससे माफी मंगवाइए, माफी मांग लीजिए, या तो माफी मंगवाइए, इसको डिबेट से हटाइए। मैं जाहिल आदमी, गवार आदमी के साथ मैं डिबेट नहीं करने के लिए तैयार हूँ। मैंने एक बात कही है कि हदीस पाक में कहीं ऐसा मेरे पैगंबर ने नहीं कहा है कि हिंदुस्तान के नेताओं को ये सिर्फ और सिर्फ बहकाने वाली बात करते हैं। ये कहीं नहीं। बाबर कादरी माफी मांगना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएं, आपने मैट्रिक किस साल में किया है? जी, आप कोई नहीं होते पूछने वाले। बाबर कादरी साल में क्या है? बाबर कादरी क्या कह रहे हैं? देखिए, मर्यादा रखिए। क्या कह रहे हैं कि आपने मैट्रिक करी है नहीं करी? देखिए, मुझे लगता है मर्यादा रखनी चाहिए। तो डिबेट है, उस पर रखे। बाबर कादरी, गद्दारी की वकालत की पढ़ाई हमने नहीं की कि खाओ हिंदुस्तान का और जूते पालिश करो पाकिस्तान के। ये गद्दारी की पढ़ाई हमने नहीं की। हमने पढ़ाई वो की कि पैगंबर ने कहा है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से मोहब्बत करके रहो। हमने वो पढ़ाई की है। तुम जैसे पाकिस्तानी टुकड़ों पे पलने वाले लोग, ये क्या तुम हमसे बहस करोगे? तुम बार बार जो जाहिल कर रहे हो। मेरी बात सुनो, अगर तुमने हदीस पढ़ी होती तो मेरे नबी ने कहा है कि भारत वो मुल्क है। पर यहाँ पर भी तो नबी को बोल रहा है हाफिज सईद। वो गलत हदीस कोट कर रहा है अमित जी। ऐसी कोई हदीस भड़काने की कोशिश कर रहे हैं बाबर कादरी जैसे लोग। बाबर कादरी जैसे लोग ही भड़क सकते हैं। भारत का मुसलमान नहीं भड़केगा जो नरेंद्र मोदी को मारेंगे, कोई इस्लाम का झंडा फहराएंगे। सर, अभी 20 करोड़ हिंदुस्तानी, 125 करोड़ हिंदुस्तानी जिंदा है, 125 करोड़ हिंदुस्तानी जिंदा है। शुक्रिया। देखिए, मुझे डिबेट को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया। हदीस की किताबें पढ़ के देखो। मेरे नबी मोहम्मद साहब ने जहां हिंद की बात की है, वहां मेरे नबी ने फरमाया है कि वो वक्त आने वाला है जब मुजाहिदीन हिंदुस्तान के नेताओं और उनके तख्तों को उठा लेंगे। ये मेरे नबी का फरमान है। तो मोदी होश में आओ,
तेरे सर्जिकल स्ट्राइक के दावे, तेरा ये जुल्म, तेरा तुम जो कर रहे हो उसका बदला लिया जाएगा। मोदी कश्मीर छोड़ दो। इस बहस का निष्कर्ष यही हो सकता है कि इस्लाम को बदनाम करने के अलावा ये कुछ नहीं है। और हमारा देश, हमारा प्रधानमंत्री इतना मजबूत है कि उनका बाल भी बांका नहीं हो सकता। फिलहाल आर पार में इतना ही। अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। चलते हैं सुमित के पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना फेवरेट डिबेट शो हम तो पूछेंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान होने का दर्जा हासिल नहीं है तो क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और बीजेपी की ये मांग जायज